जिज्ञासु भेड़िए को एक पूरी इंसानी खाल मिली। उसने गर्दन से शुरू करते हुए अंदर जाने की कोशिश की। खाल खिंच गई, जिससे उसका रोएदार मुंह दिखाई देने लगा। दृश्य भयावह था, लेकिन उससे भी ज्यादा उल्लेखनीय यह था कि भेड़िया कितनी खूबसूरती से खाल में घुस गया, बिल्कुल सही बैठता हुआ। एक राहगीर वहां से गुजरा और जिज्ञासु भेड़िया उठा और उसके पीछे पीछे चला, उस आदमी के खड़े होकर दौड़ने की नकल करते हुए, हालांकि वह अभी भी लड़खड़ा रहा था और असहजता से खुद को ढाल रहा था। फिर वह शहर के राजमार्ग की ओर चल पड़ा। लगातार दौड़ता रहा, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया और चलता रहा। एक कंपनी के पास से गुजरते हुए उसने उत्सुकता से दफ्तर के कर्मचारियों को देखा। उसे गुजारा करने के लिए नौकरी चाहिए थी, इसलिए वह इंटरव्यू के लिए नौकरी चाहने वालों के साथ घुल मिल गया, यहां तक कि अपनी मां की लिखावट की नकल भी की। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था कि भेड़िया उत्साह से घास पर उछल कूद करने लगा और चारों पैरों पर रेंगने लगा। यह देखकर सामान ढोने वाले थोड़े हैरान हुए। भेड़िए की पहचान उजागर ना हो, इसलिए वे बस खड़े होकर कर्मचारियों को काम जारी रखने का इशारा कर सकते थे। कर्मचारी अभी भी असमंजस में थे। भेड़िए ने दूरी में जंगल को देखा और उस स्वतंत्रता को याद किया जो उसके पास पहले रेंगते समय थी। हर बार जब वह काम से थक जाता था तो दीवार पर शिकार को देखकर उसकी खोई हुई महत्वाकांक्षा हमेशा जाग उठती थी। उसके सामने वास्तव में उसकी भूख मर गई। महिला की बाहों में पिल्ला को देखकर भेड़िए की कच्चा मांस खाने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए वह पालतू जानवरों की दुकान पर गया और अगले दिन एक बिल्ली खरीदी। घर के गैराज में बिल्ली को छिपाते हुए उसने उत्साह से बिल्ली को बाहर निकाला, ताजा कच्चे मांस को देखा, और जब उसकी बेटी ने गैराज का दरवाजा खोला तो वह एक बड़ा भोजन करने वाला था। बहुत असहज। दीवार पर लटका शिकार और मेज पर स्टेपलर हमेशा उसकी इच्छा जगाते थे। उस रात टीवी पर भेड़िया मांस खा रहा था और उसकी बेटी की बाहों में ताजा भोजन था। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में भेड़िए को मतिभ्रम होने लगा। दस्तावेज में कच्चा मांस और स्लाइड्स में भेड़िए की निकट दृष्टि की तस्वीर देखकर वह अब अपनी रक्त पिपासु इच्छा को सहन नहीं कर सका। अपने सहकर्मी की गर्दन देखते हुए वह मेज पर कूद पड़ा और अपने सहकर्मी पर झपटा। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसी दौरान भेड़िए ने आखिरकार अपना लंबा रोईंदार मुंह दिखाया। उसके सहकर्मियों को एहसास हुआ कि वह असल में इंसानी खाल में एक भेड़िया था। खोजे गए भेड़िए का लोगों के एक बड़े समूह ने पीछा किया। भेड़िया भागता रहा और डर के मारे अपने घर में घुस गया, लेकिन उसके भेड़िए के रूप ने उसकी पत्नी और बेटी को डरा दिया। वह अपनी मानव त्वचा उतारने और अपना असली रूप दिखाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने परिवार को समझाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उसे बाहर निकालना चाहती थी। लाचार होकर उसे घर से बाहर भागना पड़ा। उसके पीछे इंसान अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। भेड़िया सड़क के बीच में सन्नाटे में खड़ा था। पलक झपकते ही भेड़िए का पीछा एक आती हुई कार ने किया। लोगों ने उसकी दयनीय स्थिति को देखा और संतोष के साथ तितर-बितर हो गए। थोड़ी देर बाद दो सफाई कर्मी आए और लापरवाही से भेड़िए के शरीर को एक प्लास्टिक की थैली में डाल दिया और उसे कचरे के रूप में खाई में फेंक दिया। एक इंसान के रूप में, लेकिन उसके भेड़िया स्वभाव को बदलना मुश्किल था और अंततः उसका पता चल गया। कुछ स्तर पर मानव स्वभाव और भेड़िया स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। जब भेड़िया ने खुद को छुपाया, उन्हें बड़ा कुत्ता कहा गया, जो समाज के मूर्खों पर व्यंग्य था।